हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ अवेंजर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे अप टू डेट विद माय लेटेस्ट वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। सो हियर आर 3 नंबर्स और कुछ नंबर्स के नीचे जो है लाइन है, ये अंडरलाइन है ग्रीन पेन से, राइट। सो इनका क्या बताना है हमें, प्लेस वैल्यू, कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो ये 9 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो 9 का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो हो गया 9 और इसके आगे एक डिजिट है तो ये हो गया 90। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप इंडियन या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग रीड कर लीजिए वंस टेंस। अगर आपसे सिर्फ प्लेस पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे टेंस। ये टेंस प्लेस है और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 90 है, राइट। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल देखिए 3, यहाँ पर 23076 ये नंबर है और इसमें 3 को अंडरलाइन किया है, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस हमें लगा देने हैं 1 2 3 1 2 3। और अगर आपसे पूछा जाए इसका प्लेस, तो प्लेस आप देखिए वंस, अगर इंडियन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है इंटरनेशनल तो देख लीजिएगा वंस टेंस 100,000। वैसे ही हमें रीड करना है इंडियन पूछे या इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेस है, थाउजेंड्स, तो आप इसका प्लेस लिख देंगे थाउजेंड्स। अब ये है 46307, तो इसमें 4 को अंडरलाइन किया है, हम बताएंगे 4 की प्लेस वैल्यू। इसके आगे हैं 4 डिजिट्स, तो हम क्या कर देंगे 4 जीरोस इसमें पुट कर देंगे और ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। और इसका प्लेस क्या होगा, वंस टेंस 100,000 10,000, तो इसका जो प्लेस है वो 10,000 है, प्लेस वैल्यू ये, राइट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, अगर प्लेस वैल्यू पूछा है तो आप इस तरह से जीरो पुट कर देंगे और अगर सिर्फ आपको प्लेस पूछा है तो आप अपना इंडियन के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग रीड करके आप वो लिख दीजिएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कहा गया है कि आपको एक नंबर दे दिया है और बोला है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स, हर एक डिजिट्स का क्या बताना है आपको, प्लेस वैल्यू, तो आप किस तरह से बताएंगे। लाइक अगर आपका यहाँ पर वंस, ये कौन सा प्लेस होता है वंस, तो यहाँ पर 0 है तो आप 0 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2। इट मीन्स जो भी वंस प्लेस पर होगा उसमें कोई 0 कुछ नहीं आएगा, वो एज इट इज नंबर लिखा जाएगा। अब दूसरे प्लेस की बात आती है, ये है 5, तो यहाँ पर लेगा हम लिख देंगे 5 और एक प्लेस है तो 0। अगर यहाँ 1 भी होता तब भी हम क्या लिखते हैं 0, राइट। उसके बाद 4 का हो जाएगा 400। उसके बाद ये आ गया हमारा 1 1 2 3 डिजिट्स हैं इसके आगे। उसके बाद आ गई हमारी 6 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4। अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि आप हर एक क्वेश्चन दे दिए कि हर एक डिजिट की बताइए, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू, तो आप इस तरह से बता देंगे। सब में फर्स्ट प्लेस ये है, फर्स्ट प्लेस वैल्यू ये वंस टेंस 100,000 10,000। क्वेश्चन होता है कि इसमें फेस वैल्यू पूछते हैं, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू से क्या मतलब है, जैसे आपका फेस है तो आपका एक ही नाम होगा, लाइक रिंकू टिंकू व्हाटएवर। तो यहाँ पर कोई भी नंबर, कितना भी लार्जेस्ट नंबर, कितना भी स्मॉलर नंबर आपको दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इनकी फेस वैल्यू बताइए। अब यहाँ पर 3 नंबर्स अंडरलाइन है 5 7 एंड 9 और इनकी फेस वैल्यू बतानी है, तो ये इनका फेस है तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 5 हो गई। ये 7 है, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा 7, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9। इसमें कोई 0 कुछ नहीं करना है। फेस वैल्यू में आपको कोई भी नंबर अंडरलाइन दिया हुआ है, पूछा है फेस वैल्यू बताइए, तो आपको वही नंबर एज इट इज लिख देना है और कुछ नहीं करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें क्या करना होता है, जो भी आपके नंबर्स हैं उन्हें एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड करना, जैसे मैंने अभी आपको प्लेस वैल्यूज का सिस्टम बताया कि ये जो आपका नंबर है, आप इस तरह से, पहला आपने ये नंबर लिया, आप पीछे से शुरू कर लेंगे। यहाँ पर ये यूनिट प्लेस है, आप इधर से नहीं शुरू कर सकते हैं। आपको जब भी एक्सपेंड करना होगा कोई नंबर, आप इधर से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। 3 लिखा आपने और इसके पीछे जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5। देन प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेंड करने में आपको, एक्सपेंड करते हैं तो ऐड करके दिखाना होता है। अब यहाँ है 0, तो 0 आप लिखिए या मत लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो 0 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर अगर कोई डिजिट होगी तो आप क्या करेंगे, उस डिजिट को लिखेंगे और उसके आगे जितने जीरोज हैं उतने जीरोज पुट कर देंगे।
तो मैंने सिर्फ 0 लिखा है, नहीं भी लिखूंगी तो नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ है 9, तो हमने ले लिया 9 और 9 के आगे 3 डिजिट्स 1 2 3, तो यहाँ हमने लगा दिया 3 zeros। अब अगेन 0 है, क्या है 0, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, स्किप कर देती हूँ। 0 हैज नो मीनिंग, दैट्स वाई यू कैन राइट और यू कैन नॉट राइट, राइट। अब ये 5 है तो 5 हमने लिखा और उसके आगे एक डिजिट, तो 50 हो गया, और ये 7 हम एज इट इज। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से आपको एक्सपेंड करना है, कोई भी नंबर आपका आ जाएगा, आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस पुट करने हैं, फिर नेक्स्ट डिजिट, फिर उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, फिर नेक्स्ट डिजिट। और जीरो का मैटर ये है कि इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये क्या है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, जो अभी मैंने आपको बताया, राइट। अब इसको हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट यानी आपको जो नंबर गिवन था उस तरह से। तो सबसे पहले आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका पहला नंबर है यहाँ पर इस साइड जो आपके लेफ्ट हैंड पर जो फर्स्ट नंबर है, आपको उसकी सारी डिजिट्स काउंट करनी है। ऑल द डिजिट्स यू हैव टू काउंट, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप 6 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ट्रिक है, राइट। तो यहाँ पर हमने सारे डिजिट्स काउंट कर लिए और उतने ही हमने क्या कर लिए, डॉट लगा लिए हैं। अब जो 2 है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, सबसे एकदम लेफ्ट हैंड पर लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि 4 कौन से प्लेस पर है, 1 2 3 4, 4 फोर्थ ही प्लेस पर है, तो हम इसको फोर्थ प्लेस पर लिखेंगे, 1 2 3 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अभी 100 को देख लीजिए, 1 2 3, ये थर्ड प्लेस पर आएगा, 1 आएगा, बट 1 2 3 यहाँ आ जाएगा 1, ये आ गया मेरा 1। अब ये 3 कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर, ये 1 है, इसको यहाँ लिखो। अब यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा फाइनल नंबर। इस तरह से आपका कोई भी शॉर्ट फॉर्म में आपको कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बीच के नंबर आपके मिसिंग हो, आप बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हैं इस ट्रिक से, डॉट लगाकर। What is successor? Successor is one more than the number। जो भी आपका गिवन नंबर होता है वो उससे एक ज्यादा होता है। एक ज्यादा मीन्स यहाँ आपको बिल्कुल इधर राइट हैंड पर वंस प्लेस में आपको 1 ऐड कर लेना है। 1 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, सक्सेसर ऑफ द नंबर। इस नंबर का सक्सेसर होगा, यानी 9 + 1 10, या 1 कैरी 7 और 1 हो गया 8। और ये और शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि आपने ये वाला नंबर जो लास्ट के 2 डिजिट्स है बस उसे देख लेना है। 79 के नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, 80। अगर आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसका सक्सेसर चाहिए, तो आप क्या लिख देंगे, ये एज इट इज लिख देंगे, और 80 का क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, सिर्फ इसको नहीं देखना है। अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दोनों डिजिट्स काउंट करनी है, 1s and 10s दोनों मिलाकर पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सक्सेसर होगा। अब 81 का क्या सक्सेसर होगा, 82। ये बच्चे इजीली कर लेते हैं कि 0 की जगह 1 पुट कर दिया, 1 की जगह 2, बट जहाँ पर आता है 9 वहाँ गलती कर जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो एकदम शॉर्टकट मार देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 79 या 89 है अगर, तो 9 का कर देते हैं क्या, वो 1 ऐड कर देते हैं। ये ध्यान नहीं करते हैं, यहाँ 0 पुट कर देते हैं वो कि 9 के बाद 0 आएगा, या कुछ बच्चे 1 लिख देते हैं और 8 का 8 ही रहता है, तो वो हो जाता है गलत। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों डिजिट्स आप पढ़ेंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रिक भी करना चाह रहे हैं, 1 ऐड करके नहीं देखना चाह रहे हैं कि क्या आएगा, तो आपको दोनों रीड कर लेना, 79 और 89, 99, व्हाटएवर द नंबर विल बी, तो आप उसके नेक्स्ट नंबर ले लेना। ठीक है, करते हैं प्रेडिसेसर। व्हाट इज प्रेडिसेसर? प्रेडिसेसर इज 1 लेस देन द नंबर। 1 लेस देन मीन्स एक नंबर कम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा नंबर है 43700, तो अगर आप शॉर्ट तरीके से चलेंगे तो यहाँ से एक कम करके आप क्या लिख देंगे, 9, और बाकी पूरा ऐसे ही, वो गलत हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा प्रो हैं कैलकुलेशन में तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, 700 पूरा पढ़ लेना फिर। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों 0 हैं तो पूरा 700 से बैक जाएंगे अगर आप, तो आपका आ जाएगा 699। ठीक है, और बाकी का एज इट इज हो जाएगा। बट अगर आप इतने प्रो नहीं हैं, आप किसी एग्जाम में, तो करके ज़रूर देख लेना, कभी गलत हो जाए तो यहाँ 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, तो हम यहाँ से बोरो करते हैं, यहाँ भी नहीं तो हम यहाँ से बोरो करते हैं। तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ ये इसको पास ऑन करेगा तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 - 1 9, ये 9, ये 6, 3 और 4, ये आ गया।
बट अगर आप बहुत जल्दी कर लेते हैं कैलकुलेशन तो बस 700 पढ़ना, सिर्फ 0 मत पढ़ना, पूरा 700 पढ़ना। और इस तरह का और नंबर आ सकता है लाइक 600, 100 और 0 बहुत, अगर जितने जीरोज होंगे फिर आपको लास्ट में जाके वहाँ पर पढ़ना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर 3000 तो आप पूरा 3000 तक पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2999। तो ट्रिक क्या है कि 0 की जगह आपने 99 पुट कर देने हैं और जो नंबर है उसको 1 कम कर देना। तो ये भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट कुछ भी नंबर है 29 1 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 28। सिर्फ प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है कि 1 लेस देन द गिवन नंबर, जो नंबर आपको गिवन है उससे वो 1 कम होता है। Dear viewers, thanks for watching. If you like this video, be sure to like, subscribe and comment, and you can also share this video, and don't forget to press the bell icon to stay up to date with my latest videos.